क्या आप जानते हैं कि लाल किला शाहजहां ने क्यों बनवाया था और इसका असली नाम क्या है? ये जानकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि उन्होंने सिर्फ बारिश एंजॉय करने के लिए भी अलग से इमारत बनवाई थी। वो भी एक नहीं दो। सावन के लिए अलग और भादों की बारिश के लिए अलग। ऐसी ही तमाम चीजें जो लाल किले में जाकर हमें देखनी चाहिए, जैसे कि छत्ता बाजार, नौबत खाना, जिसे हिस्टोरिकल डोरबेल भी कहा जा सकता है, दीवाने आम, रंग महल, खास महल, दीवाने खास जिसमें सोने का तख्त था, सावन मंडप, भादो मंडप, मुमताज महल, मोती मस्जिद, एक्सेट्रा चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Mahi Tiwari and I'm here to tell you everything about Red Fort with another series. Let's explore history together, episode 1. शाहजहां ने लाल किले को 1638 में बनवाना शुरू किया था, जिसे बनने में करीब 10 साल लग गए और 1648 में ये पूरी तरह बन के तैयार हुआ। इसका बनवाने का रीज़न ये था कि आप लोग ये जानते ही होंगे कि अकबर के समय से मुगल आगरा में ही रहा करते थे। पर ऐसा कहते हैं कि शाहजहां गर्मियों में कश्मीर जाया करते थे, तो उन्हें कश्मीर जाने के लिए पहले आगरा से दिल्ली आना पड़ता था, फिर वो दिल्ली से कश्मीर को जाते थे। तो उन्हें लगा कि जब दिल्ली सेंटर में पड़ता है तो क्यों ना इसे ही अपनी राजधानी, कैपिटल बना लिया जाए। तो उन्होंने इसे शाहजहानाबाद नाम दिया और यहाँ पर अपने रहने के लिए लाल किले का निर्माण करवाया। ये मंदिर जो बिल्कुल लाल किले के सामने है, इसका नाम है श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं, जो लाल किले के एकदम सामने है। इसकी एक अलग ही स्टोरी है, बट उसे दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। अभी लेट्स फोकस ऑन लाल किला। लगभग 250 से 255 एकड़ में फैला हुआ है। ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, ये करीब 2.41 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और इनकी हाइट करीब 18 मीटर से 33 मीटर लंबी है। और ये जो आप किले के चारों तरफ ये गहरी खाई देख रहे हैं, जिसे इंग्लिश में मोट भी कहते हैं, इसको सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया जाता था, जिसमें यमुना का पानी भरा रहता था और मगरमच्छ रहते थे, ताकि कोई दुश्मन चोरी छुपे किले के अंदर ना आ सके। और आगे चल के जहाँ से हम एंटर करते हैं, लाहौरी गेट के सामने एक लकड़ी का पुल हुआ करता था, जिसे रात में ऊपर उठा लिया करते थे और दिन में नीचे कर दिया करते थे जब भी किसी को अंदर आना होता था। टिकट आप लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो। ये जो गेट मैं दिखा रही हूँ, ये गेट नंबर 1 है। यहाँ से भी टिकट लिया जा सकता है और एक गेट नंबर 2 है जो दिल्ली गेट है, जहाँ पर वहाँ से भी टिकट लिया जा सकता है। इसकी प्राइस की बात करें तो 80 रुपीज़ विद म्यूज़ियम। मतलब अगर आप म्यूज़ियम देखते हो, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम, जलियांवाला बाग म्यूज़ियम, एक्सेट्रा म्यूज़ियम देखते हो, तो उसके लिए आपको 80 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। और अगर आप म्यूज़ियम के बिना जाते हो तो 50 रुपये देने पड़ते हैं। और लाल किले के अंदर जाकर एक प्राइवेट म्यूज़ियम है। अगर आपने 80 रुपये का टिकट ले भी रखा है और आप वाला म्यूज़ियम देखना चाहते हो, तो उस म्यूज़ियम के लिए अलग से आपको पे करना पड़ेगा। लाल किले के अंदर ही वहाँ पर वो लोग टिकट देते हैं। फिर हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ पेड़ के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं तो आपको ये सामने ये बहुत बड़ा सा गेट नज़र आता है। ये लाहौरी, बहुत लोग कहते हैं कि ये लाहौरी गेट है, बट मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये लाहौरी गेट नहीं है, लाहौरी गेट अंदर है। ये फ्लोर जो इस समय सीमेंट से बना हुआ है, मुगल के टाइम पर यही वुडन ब्रिज था जो रात के टाइम उठा लिया जाता था और दिन के टाइम पर वापस नीचे कर देते थे। और ये वो खाई है जिसमें क्रोकोडाइल्स रहते थे। Here you can see कि लोहे के कितने बड़े बड़े गेट्स हैं जो सेफ्टी पर्पस के लिए लगाए गए थे। यहाँ पर हर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि 26 जनवरी को भी यहाँ पर ही फ्लैग होस्टिंग होती है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 15 अगस्त को ही फ्लैग होस्टिंग होती है, क्योंकि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेज़ों को देश से भगाने के बाद सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ही झंडा फहराया था। तो तब से ये प्रथा बनी हुई है कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो 15 अगस्त को यहीं पर फ्लैग होस्टिंग करेंगे। आप ये जो वॉल्स देख रहे हैं, ये शाहजहां के टाइम पर नहीं थे, बाद में औरंगजेब ने आकर इनका निर्माण करवाया था। 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर इन्हीं स्टेप्स का यूज़ करके ऊपर जाते हैं और सामने फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। मिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, जो करीब 10 साल तक थे। उन्होंने इन लिफ्ट्स को बनवाया था अपने लिए और इन्हीं लिफ्ट्स का यूज़ करके वो ऊपर जाते थे एंड देन फ्लैग होस्टिंग करते थे। बट मिस्टर नरेंद्र मोदी इन लिफ्ट्स का यूज़ नहीं करते, वो स्टेप्स से ही ऊपर जाते हैं। ये है लाहौरी गेट। इसका नाम लाहौरी गेट इसलिए है बिकॉज इट फेस टूवर्ड्स लाहौर विच इज़ इन पाकिस्तान राइट नाउ। एंड इसके मुख्य वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल भी डिज़ाइन किया था। अब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें छत्ता बाज़ार नाम का एक मार्केट दिखेगा,
तो चलो आगे चल के हम देखते हैं। अब हम लाहौरी गेट से एंटर कर रहे हैं और एंटर करते ही हमें बहुत सुंदर सी मार्केट दिखती है। इस मार्केट का नाम है छत्ता बाज़ार, छत्ता मार्केट। इसका नाम छत्ता मार्केट इसलिए है क्योंकि मुग़ल के टाइम पर, या आप कह सकते हैं उस टाइम का ये पहला बाज़ार है जो छत के साथ बना हुआ था, इसलिए इसका नाम है छत्ता बाज़ार। अदरवाइज़ बाकी सारे मार्केट्स ओपन होते थे। इसे उस टाइम का मॉल भी कहा जा सकता है, जिसे शाहजहाँ ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था ताकि उनकी बेगमों को बाहर ना जाना पड़े शॉपिंग करने के लिए। ये लग्ज़री चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस था। यहाँ पर बहुत ही महंगे बहुत ही लग्ज़रियस ज्वेलरीज़ मिलती थी और बहुत कुछ मिलता था यहाँ पर। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्या चीज़ें मिलती थी। फ़िलहाल तो यहाँ पर एंटीक लुक वाली चीज़ें मिलती हैं। स्पेशली यहाँ तांबे के जो ग्लास होते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मुझे, जिनमें मीनाकारी का काम हुआ रहता है। यहाँ पर ज्वेलरीज़, डेकोरेटिव पीसेस, शॉल्स, हैंडबैग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ हैट्स एक्सेट्रा चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। हालांकि सभी चीज़ें थोड़ी महंगी होती हैं, बट जस्ट फॉर गुड मेमोरी यू शुड बाय एटलीस्ट वन थिंग फ्रॉम हियर। शाहजहाँ के टाइम में ऊपर भी शॉप्स हुआ करती थी जहाँ व्यापारी रेशम और जरी के काम वाली चीज़ें बेचते थे और सोने चांदी के बर्तन भी मिलते थे। बहुत लोग इसे मीना बाज़ार भी कहते हैं। इसके अलावा जामा मस्जिद के पास एक मार्केट है, उसे भी मीना बाज़ार कहा जाता है। बट अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो वो यही बताता है कि मुग़ल काल का असली मीना बाज़ार यही है। इसमें वेंटिलेशन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। जब शाहजहाँ ने लाल किले को बनवाया था तो उन्होंने इसको नाम दिया था किला मुबारक, बट फिर ब्रिटिशर्स आए एंड उन्हें किला मुबारक बोलने में प्रॉब्लम होती थी, तो इसके अपीयरेंस की वजह से वो इसे रेड फोर्ट बुलाने लगे क्योंकि ये रेड कलर का दिखाई देता था लाल बलुआ पत्थर की वजह से। तो फिर धीरे धीरे लोग इसे लाल किला बुलाने लगे, बिकॉज रेड मीन्स लाल एंड फोर्ट मीन्स किला। तो इस तरह से किला मुबारक से इसका नाम लाल किला पड़ गया। एंड मुग़लों ने करीब 200 सालों तक यहाँ से राज किया था। और मुझे ये हाथी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैंने ये हाथी का छल्ला है, कीचेन है, ये ले लिया था। एंड एक मुझे ग्लास बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये इस पे काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है। कारीगरी, डिज़ाइनिंग जो भी बोलते हैं, मीनाकारी नाम है होता है इस डिज़ाइन का। तो मैंने ये वाला ग्लास भी ख़रीद लिया था। एंड देन आगे जाओगे आप तो आपको ये बड़ा सा पत्थर दिखाई देगा जिस पे छत्ता चौक के बारे में सब कुछ लिखा है। छत्ता मार्केट से बाहर आते ही हमें ये प्राइवेट म्यूजियम देखने को मिलता है, बट आज इसके सामने ये कैंप्स लगे हुए हैं। आई थिंक कोई कल्चरल म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा है क्योंकि ये लोग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गा रहे हैं। कल्चर से रिलेटेड मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं दिखा सकती वरना कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। तो छत्ता मार्केट से बाहर निकलने के बाद हमें ये प्राइवेट म्यूज़ियम देखने को मिलता है और इसके अंदर हमें जाने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। इसके अंदर आपको मुग़लों के कपड़े और परफ्यूम्स वगैरह भी वहाँ पर आपको स्मेल कराते हैं। वो जिस टाइप का भी परफ्यूम यूज़ करते थे, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद इसके पीछे ही आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट मिलेगा जो कि काफ़ी महंगा है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है नौबत खाना, जिसे ड्रम हाउस भी कहा जा सकता है। इट इज़ सिचुएटेड आफ्टर द छत्ता चौक एंड बिफोर द दीवाने आम। मतलब कह सकते हो कि ये बीच में पड़ता है छत्ता चौक और दीवाने आम के। पहले इसको अनाउंसमेंट करने के लिए यूज़ करते थे म्यूजिशियंस, बट अब इसके ऊपर म्यूज़ियम है। और एक बात और बता दूं कि ये जो प्राइवेट म्यूज़ियम है इसके इस पीछे वाले हिस्से में रेस्टोरेंट है, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप कैंटीन में ही जाकर खाना अगर आपको कुछ भी खाना होगा। यहाँ से बिल्कुल कुछ भी मत खरीदना। ये जो वाइट बिल्डिंग है इसके काफ़ी सारे नाम हैं। एक नाम तो है नौबत, जिसका मतलब होता है वॉच, निगरानी रखना। एक नाम है नक्कार, नक्कार का मतलब होता है ड्रम। नक्कार इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जितने भी म्यूजिशियंस होते थे वो ड्रम का यूज़ करते थे अनाउंसमेंट करने के लिए जब भी राजा आते या जाते थे। एक नाम है हाथी पोल। हाथी पोल का मतलब होता है एलिफेंट गेट। हाथी पोल इसे इसलिए कहते थे क्योंकि जो भी विजिटर्स होते थे अगर वो हाथी से आते थे तो उन्हें यहीं पर हाथी से उतारा जाता था एंड देन उनको राजा के पास लेके जाया जाता था। पहले इसे अनाउंसमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, बट अभी इसके ऊपर वाले फ्लोर पर इंडियन वॉर
मेमोरियल म्यूज़ियम है, तो अगर आप जाओ तो देख सकते हो। वैसे मैं तो नहीं गई थी देखने क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था। और यहाँ के वॉल्स पे आप ये उर्दू में देख सकते हो, कुछ-कुछ लिखा हुआ है। ऑल्दो इस म्यूज़ियम में ना जाने का एक ये भी रीज़न है क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे जाते हैं। मुझे सारे दरवाज़ों पे ताला लगा हुआ दिख रहा था और कोई भी ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा ही नहीं कि इधर भी कोई म्यूज़ियम होगा, जाकर देख लिया जाए। बाद में मैंने गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि हाँ, इसके ऊपर वाले फ्लोर पर भी एक वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम है। मुगल साम्राज्य ने लाल किले से लगभग 200 सालों 1648 से 1857 तक शासन किया। फिर उसके बाद लास्ट मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, उनको 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स ने बंदी बना लिया और उन्हें बर्मा म्यांमार भेज दिया। म्यांमार में एक रंगून नाम की जगह है जिसे अभी हम यंगून के नाम से जानते हैं। वहाँ पर 7 नवंबर 1862 को 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और उन्हें एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया, जिससे मुगल वंश का अंत हो गया। और उन्हें एक बहुत ही फेमस शायर भी कहते हैं लोग। फिर उसके बाद उनके कब्र की खोज हुई इन 1991 और वहाँ पर एक दरगाह यह है दीवाने आम, जिसे हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस भी कहा जाता है, विच वॉज बिल्ट फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस। मतलब लोकल लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग राजा के पास आएँ और अपनी सारी प्रॉब्लम सुनाएं। लोकल्स सिर्फ यहीं तक अलाउड थे, इससे आगे लोकल्स नहीं जा सकते थे। और ये रंग महल से पहले पड़ता है और और नवद खाना के बाद आता है। आप ये सिमेट्रिकल देख रहे होंगे जो एकदम लाइन से दिख रहा है आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यही मुगल आर्किटेक्ट का सबसे फेमस डिज़ाइन था। सिमेट्री वॉज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल आर्किटेक्ट। और आप ये जो तख्त देख रहे हो प्योर मार्बल से बना हुआ है। एंड इसमें जो डिज़ाइंस आप देख रहे हैं कलरफुल, ये ये कलर नहीं की गई हैं, ये प्रेशियस स्टोन्स हैं। और ये मैं यहाँ पर बहुत ही वाहियात सा ट्राई कर रही हूँ बोलने का, मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी वहाँ पे। एंड मम्मी बीच बीच में मुझे पता नहीं क्या क्या खिलाई जा रही थी, इसलिए मेरे माइंड में जो भी आ रहा था मैं सब भूल जा रही थी। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बैठ के बादशाह जो लोग आते थे उनसे बात करते थे, उनकी प्रॉब्लम सुनते थे एंड देन जस्टिस करते थे। इसमें जो आप काम देखेंगे यही सेम वर्क ताजमहल में भी हो रखा है। इस डिज़ाइन का नाम है मीनाकारी एंड यही सेम चीज़ ताजमहल में भी हो रखा है क्योंकि जिन्होंने लाल किला बनाया था उन्होंने ही ताजमहल भी बनाया था। और यहाँ पर कुछ छोटा सा रूम था, आई डोंट नो ये क्या था, थोड़ा क्रीपी सा लग रहा था। अकबर ने भी फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम का निर्माण करवाया था। इसके अलावा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने भी जयपुर के सिटी पैलेस में दीवाने आम सभा निवास का निर्माण करवाया था, जो सार्वजनिक समारोहों और जनता की सुनवाई के लिए यूज़ किया जाता था। दीवाने आम की शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि ये मुगल और राजपूत शासकों के बीच एक आम प्रथा बन गई, जिसमें शासक जनता से सीधे जुड़ते थे और आम जनता सिर्फ यहीं तक आ सकती थी। इसके बाद रंग महल आता है। शाहजहां ने इसे अपनी बेगमों के लिए बनवाया था एंड इसके सामने आप ये फाउंटेन देख सकते हो जो पूरे महल में बिछी हुई है। इसे स्वर्ग की धारा कहते हैं। अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने मेरे साथ देखी रेड फोर्ट में, वो एंटर करते ही सारी एक ही लाइन में नज़र आती हैं। आई डोंट वांट कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, दैट्स वाई रिमेनिंग चीज़ें जैसे कि दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, सावन भादो पैविलियन, मुमताज़ महल, म्यूजियम्स एटसेट्रा चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि जब मैं रेड फोर्ट जाऊंगी तो इस तरह से मैं वीडियो कैप्चर करूंगी, इस तरह से बोलूंगी, बट वहां जाकर मेरी सारी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। मैं कुछ नहीं बोल पाई कुछ नहीं बोला गया मुझसे वहां पे, इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी मुझे। यू कांट इवन इमेजिन कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी अपने इस वाले ब्लॉग के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे माइंड में सोचती रहती थी कि आई विल ब्लॉग लाइक दिस, मैं ऐसे बताऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। मतलब हिस्ट्री इज जस्ट अ लव, हिस्ट्री इज सो गॉर्जियस गॉर्जियस लगती है, क्या करूँ गॉर्जियस लगती है, मजा आता है बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने में। तो जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तब से मैं बस ऐसे ही नॉर्मली व्लॉग्स करके बस प्रैक्टिस करती थी, ताकि जब मैं इस तरह के व्लॉग्स करूँ तो मिस्टेक्स ना करूँ कोई। बट इन केस इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स प्लीज इग्नोर दैट,
एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दी है, कोई भी चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, तो लेट मी नो दैट टू। और if you want, then you can give me some suggestions also. So that's it for the today's video. We shall meet in my next video very soon. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon, like, share, comment, and take care. Bye.